सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपको जीवन में कुछ करना है तो सिर्फ और सिर्फ अपने मन की सुनो। अपने माता पिता के कहे हुए, अपने गुरुजनों के कहे हुए मार्ग पर जाओ। जो भी कोई मार्ग बताता है सुनो सबकी, किसी का अपमान मत करो। कोई बड़ा कुछ कह रहा है, अच्छा बुरा जैसा भी सुन लो, लेकिन उसके बाद उस बात पर विचार करो कि आगे मुझे करना क्या चाहिए, मेरे लिए अच्छा क्या है। तभी आप जीवन में आगे बढ़कर कुछ करने योग्य बन पाओगे, अन्यथा आप कभी कुछ नहीं कर पाओगे। यदि संसार की बातें सुनते रहोगे तो सुनते ही रहोगे, बस कर कुछ नहीं पाओगे। क्योंकि संसार तो काम ही उसका ये है, कहना। क्योंकि आज का जो युग है वो पता है कैसा है, अपने दुख से दुखी नहीं है। कितना ही दुख है हमारे पास, भोजन नहीं है करने को, लेकिन वो सुखी क्यों है। सबसे बड़ा दुख कि वो सुखी क्यों है। एक सज्जन व्यक्ति, न जाने उसके मन में कहां से आ गई, तपस्या करने चला गया। ब्रह्मदेव ने वरदान भी दे दिया, लेकिन क्या वरदान मांगा कि प्रभु मैं जो भी मांगू मुझे तुरंत मिल जाए। ब्रह्मा जी सोचते हैं भले मानस न जाने क्या क्या मांगेगा। तो ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा, इतना तो वो सुन लिया। इतना सुन के वहां से प्रणाम करके चला गया। आगे का सुना ही नहीं कि जो तुम मांगोगे उससे दुगना तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा। ये सुन नहीं पाए भैया, इतना हर्षोल्लास हो गया ना, वरदान जो मिल गया। चला गया घर। अब तो महाराज इतना प्रसन्न है, उसकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं। घर पहुंचा, ये घर काफी पुराना है, अच्छा सा घर होना चाहिए हमारे पास। सुंदर इतना बड़ा सा घर बन गया, जितना बड़ा घर उसे चाहिए था, पर्याप्त उसके पास स्थान हो गया। जो जो वस्तु उसने मांगी उसे मिल गई, जैसी जैसी वस्तु उसने मांगी उसे मिल गई। किंतु जब एक दिन उसने बाहर जाकर देखा कि अरे ये क्या हो रहा है, यहां तो मेरा घर नया बना, यहां तो दो दो घर नए बने मेरे पड़ोसी के। मेरे पास एक गाड़ी है तो इसके पास दो दो बैलगाड़ी है। मेरे पास यदि 4 गायें तो इसके पास 8 गायें हैं। ये कैसे संभव हो गया, इसके पास अचानक इतना धन कहां से आ गया। तो महाराज उसके पास धन है, इस चीज से उसे परेशानी नहीं है, न प्रसन्नता है। परेशानी है कि मेरे पड़ोसी के पास इतना सब कहां से आ गया। तो राग द्वेष। अब महाराज एक दिन उसने सोचा कि जरूर कुछ ना कुछ बात है, जो मैंने एक मांगी इसके पास वो हर चीज दो दो है। चलो इसका परीक्षण करके देखते हैं। उसने कहा मेरे घर के आगे एक गड्ढा हो जाए। तो उसके घर के आगे एक गड्ढा हो गया, पड़ोसी के घर के आगे 2 गड्ढे हो गए। अब महाराज कहा गड्ढे से काम नहीं चलेगा, परीक्षण में तो पास हो गए। अब उसने मन में सोचा एक आंख फूट जाएगी तो कुछ नहीं होगा, एक आंख तो रहेगी दिखने के लिए, पड़ोसी के पास दोनों ही नहीं रहेंगी। तो महाराज उसने कहा कि मेरी एक आंख फूट जाए, इतनी अति। तो वो एक आंख से अंधा हो गया। वो तो अब एक आंख से देख के जैसे तैसे चलता है। महाराज उसका पड़ोसी दोनों आंख से अंधा हो गया। वो पड़ोसी बेचारा इस असमंजस में पड़ा हुआ है, मेरे साथ हो क्या रहा है। अच्छा खासा जीवन जी रहा था, न जाने कहां से घर आ गए, गाड़ी आ गई, और अब तो ये आंखें भी चली गई। अब मैं क्या करूं इस जीवन का। किंतु फिर भी जैसे तैसे वो अपना रास्ता पार कर लेता, जैसे तैसे वो अपना जीवन यापन करता। एक दिन वो एक आंख वाला ही, जिसने अपने लिए गड्ढा खोदा था और दूसरे के लिए भी खोदा, वो अपने खोदे हुए गड्ढे में खुद ही गिर गया। उसे उस दिन उस बात का भान हुआ कि किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए। हमें भगवान ने जितना दिया, जैसा दिया, जो दिया, उतने में संतुष्ट रहना होना चाहिए। जिस दिन हमारे हृदय में, हमारे मन में संतुष्टि आ गई,
क्योंकि संतुष्टि का दूसरा नाम भक्ति है, सब्र का दूसरा नाम सुख शांति है। तो इसलिए कहते हैं परिवार, जो परिवार, हम कहते हैं कि हमें परिवार के साथ रहना चाहिए, परिवार को साथ लेकर चलना चाहिए, लेकिन उस परिवार में परिवार वाली भावना भी तो होनी चाहिए। जब तक परिवार में प्रेम भाव ये भावनाएं नहीं है तो यद्यपि कैसे वो जीवन जी सकते हैं, एक साथ नहीं जी सकते। तो इसलिए हमारे भीतर परिवार का एक भाव होना चाहिए, एकजुट मिलकर चलने का, कुछ करने का एक अंदाज अलग होता है।